हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल सेंस। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों फिर से एक रियल स्टोरी लेके आ चुका हूँ और आज का जो स्टोरी है वो होने वाली है हॉन्टेड, जो कि एक रियल बेस्ड स्टोरी है। आपने थंबनेल भी देखा होगा। दिल्ली की ये स्टोरी है, एक पार्क की। माफ़ कीजिएगा, पार्क का नाम रिवील नहीं कर सकता, कुछ इश्यूज होते हैं गवर्नमेंट्स के। वैसे चैनल पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर मैं किसी जगह को एकदम से ऐसे भूतिया कह दूँ तो वो ठीक नहीं रहेगा। बट वहाँ की जो रियलिटी है, वहाँ के आसपास के लोग हैं, अगर आप दिल्ली के हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो इतना बताया तो मैं, ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात है। तो अगर वहाँ पे एक, अगर आप कहीं गए होंगे तो आपको ज़रूर ये चीज़ पता होगी। वो एक पार्क या पार्क, और पार्क के बगल में जो एक रोड है, वहाँ पे अक्सर एक भूतिया कपल की एक्टिविटीज़ देखी गई हैं। कई लोगों ने उन्हें देखा है। और जिस जगह की अब मैं जिस घटना की मैं बात करने वाला हूँ, वहाँ पे बाकायदा सरकारी बोर्ड लगा हुआ है। मैं छोटी-सी आपको क्लिप भी दिखाऊँगा, मैं खुद वहाँ पे गया था। वो जो जगह थी जहाँ की स्टोरी है, मैंने वहाँ पे कवर किया। अभी आप वीडियो में आगे चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो बहरहाल ये भूतिया कपल की स्टार्टिंग करने से पहले स्टोरी की, अगर आप नए हैं वीडियो पे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि अगली मेरी वीडियो आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बात है दोस्तों सन 2011-12 की बात है ये। हो गए इस बात को 12-14 साल हो गए। और जिस जगह पे ये पार्क है, एक पार्क है दिल्ली में, काफ़ी, अगर मैं कहूँ कि जाना-माना है, तो हाँ, कपल्स के लिए, कपल्स के बीच ये पार्क बहुत जाना-माना है। कई कपल्स वहाँ जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन की, तो वहाँ पे जो टाइमिंग्स है दोस्तों, वैसे तो मॉर्निंग से ही खुल जाता है। आस-पास के कुछ लोग हैं जो वहाँ पे वॉक भी करते हैं। तो बहरहाल 10 से लेकर ये लास्ट इसकी जो टाइमिंग है, ठंड में तो 6 बजे और गर्मियों में 7 बजे के बाद इस पार्क में जाना ही मना है। वैसे तो गेट वेट भी लगा देते हैं, वहाँ पे गार्ड तक नहीं बैठता, जो एक फ्रंट पे गार्ड है वो तक नहीं बैठता। तो दोस्तों स्टोरी ये है। ये स्टोरी मेरे को जो बताई है वो नॉर्थ दिल्ली में ही रहते हैं, उन्हीं ने बताई है। तो चलिए बताता हूँ। ये स्टोरी है 2 कपल्स की। जैसे होता है वैलेंटाइन डे के दिन थे, वो भी वैलेंटाइन डे जैसे आ भी रहा है अभी। तो जैसे 2 आई मीन कपल होते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कभी कहीं मिले, कभी कभी मिले। तो उन दोनों का जो प्लान था मिलने का, वो उस पार्क में था, दिल्ली की जिस पार्क मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो उस पार्क में मिलते हैं। वैलेंटाइंस डे का दिन था, 2012 की ये बात है। तो दोनों मिलते हैं, बातचीत होती है जैसे नॉर्मली होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में। तो दोस्तों क्या होता है, बात करते-करते जैसे यूजुअली किसी बात पे जैसे कोई लड़ाई हो जाती है दोनों में। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में दोनों बहसबाजी हो जाती है। तो वो जो पार्क है, अभी मैं वीडियो में अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वो पार्क है। उसमें थोड़ा जैसे पहाड़ी टाइप, थोड़ा पथरीला है, पथरीला मैं कहूँगा, थोड़ा-सा जंगल टाइप है, थोड़ा पथरीला है। तो लड़ाई करते-करते क्या होता है, जैसे लड़ाई हो गई कपल में, तो वो लड़की जो है, जो लड़की होती है इस कहानी में, किरदार में जो लड़की है, वो आगे चली जाती है गुस्से में। जैसे लड़का बेंच पे बैठा हुआ है, लड़की उठ के आगे को चलेगी कि ठीक है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जिस बात पे भी लड़ाई उनकी हुई थी। पर अ उसे लगा लड़के को कि ठीक है अभी मान जाएगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। बट 10 से 15 मिनट हो गए, वो नहीं आई। तो वो लड़का क्या करता है, उठता है वहाँ से बेंच पे से उठ के, तो वो थोड़ी-सी जो पहाड़ी टाइप थी, वहाँ पे चली जाती है। चला जाता है उसे ढूँढते हुए, क्योंकि वो भी उसी साइड गई होती है। जंगल सा थोड़ा-सा एरिया होता है। और चलिए मैं आपको सबसे पहले उस मतलब जो कहानी है, उसमें वीडियो तो मैं दिखाऊँगा। मैं सबसे पहले आपको ये भी बता दूँ कि ये जो पार्क है, इतना थोड़ा, अगर इसके पार्क के अंदर हम जाएँगे ना, तो ऐसा लगेगा कि आधा हिस्सा इसका पूरा जंगल ही है। तो बात करते-करते वो लड़की उसी साइड चली जाती है, लड़का भी उसे जाता है मनाने, जब 15-20 मिनट में वो नहीं आती। तो आगे जाता है तो वो देखता है कि आगे वो बैठी हुई है, एक पहाड़ पे छोटी-सी जगह है, वहाँ पे वो बैठी हुई है। तो दोस्तों बात करने-करने में ही उनकी लड़ाई सुलझने की जगह और बढ़ जाती है किसी बात पे। जो लड़की है वो उससे इतनी नाराज़ हो जाती है किसी बात को लेके, लड़का भी पहले तो दोस्तों मना रहा होता है, बट बाद में वो भी लड़ने लगता है। आई थिंक जो भी उसकी गलती होगी वो एक्सेप्ट नहीं करता, दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। तो वो गुस्से में क्या करती है दोस्तों, पहाड़ी, जो छोटी-सी पहाड़ी है, जो पार्क है, तो वहीं पे वो खड़ी हो जाती है, पार्क के अंदर ही है। बट अगर जो पहाड़ी का हिस्सा है जहाँ वो बैठी हुई थी, अगर उससे मेन रोड देखेंगे तो कम से कम वहाँ से 2 से ढाई मंजिल का वो एरिया है। अगर मैं बात करूँ, जैसे आप पुराने किले में कभी गए होंगे, तो पुराने किले में भी अगर आप देखेंगे तो ज़मीन से लेकर ऊपर तक की पहाड़ी देखेंगे ना, किला टाइप, तो वो काफ़ी 2-3 मंजिल का होता है। इसी तरह की थी, पुराने समय का वो बना हुआ है पार्क, ठीक है? पुराने टाइम की वहाँ पे दीवारें-वीवारें हैं, पत्थर-वत्थर डले हुए हैं।
तो दोस्तों होता क्या है, तो वो कहती है कि अगर वो अपनी बात कहती है कि तुमने इस तरह से कुछ किया, जो भी उनकी लड़ाई थी, वो कहती है कि मैं यहाँ से कूद जाऊँगी, जो वो तो लड़का सोचता है दोस्तों कि नहीं ये मज़ाक कर रही है, जो भी लड़ाई है कोई अपनी जान तो दे नहीं देगा। पर दोस्तों होता क्या है, लड़ाई झगड़े में ही जब वो इतनी नाराज़गी हो जाती है, तो लड़के को ये नहीं पता होता कि वो गिर जाएगी, पर दोस्तों वो वहाँ से अचानक ही कूद जाती है, छलांग लगा देती है। हो सकता है वो उस टाइम ये ना सोचे, गुस्से में हो, वो ये ना सोच रही हो कि यार यहाँ से कूदूँगी, मरूँगी नहीं या जो भी है। उसने सोचा ना समझा गुस्से में आके आजकल के नौजवान आई मीन जो भी है इस तरह की लड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपनी जान जोखिम में डाल लो, और मैं कभी इस तरह की अपनी वीडियो पे बोलूँगा भी नहीं। तो जब वो गिर जाती है तो हॉस्पिटल लेके जाता है वो लड़का, वहाँ से बाहर की तरफ जाते काफ़ी भीड़ लग जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बट हॉस्पिटल में 1 हफ्ते बाद उसकी जो डेथ हो जाती है, वो जो उसकी जो सर पे जो इस तरह से चोट लगी थी ऊपर गिरने की वजह से, पुराने जो बड़े-बड़े पत्थर होते हैं उसमें लगी, तो उसकी दोस्तों डेथ हो जाती है। और जब उसकी डेथ होने के बाद जो लड़का होता है दोस्तों वो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है। कहीं न कहीं वो ये सोचने लगता है कि शायद अगर उस दिन मैंने उसको मज़ाक में थोड़ा ना लिया होता या फिर लड़ाई को सीरियसली लिया होता, उसे समझाया होता, तो शायद ये ऐसा ना होता। तो दोस्तों वो भी थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, परेशान होता है। तो कुछ दिनों बाद दोस्तों उसे ऐसा फ़ील होने लगता है कि शायद ये मेरे पास आ रही है, मेरे से कुछ कह रही है। और उसे ऐसे सपने भी आने लगते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा कर रही है। तो वो क्या करता है दोस्तों, उससे रहा नहीं जाता। 1 महीने के करीब हो जाता है, तो वो एक दिन इसी तरह से घूमते-घूमते सेम वो उसी जगह पे चला आता है पार्क में। उसका मन-वन नहीं लगता, तो वो सीधा उसी जगह जाता है पार्क में कि हाँ, यहाँ पे हम घूमते थे, लड़ाई हुई थी। तो वो जाके उसी पहाड़ी पे सेम वहीं पे चला जाता है कि हम यहीं पे बैठे होते, वो यहीं से कूद गई। कहीं न कहीं वो डिप्रेशन में था दोस्तों, इसलिए उसी जगह पे वो चला गया। और जो वो पार्क इतना बड़ा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है। अगर एक जगह में कई कपल अगर चले गए क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए इधर, तो दूसरे इंसान को इतनी जल्दी पता भी नहीं चलेगा। अगर बहुत तेज़ आवाज़ लगा रहे हैं, अगर आस-पास कोई होगा तो ही सुनाई देगा। तो दोस्तों वो उसी जगह पे चला जाता है। चलिए उस कहानी में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अपनी खुद की वो रियल वीडियो दिखा देता हूँ, जब मैं गया था वहाँ पे। तब आपको एक्चुअल में समझ में आया कि वो लोकेशन क्या है, जब मैं खुद वहाँ पे गया, बट मैं 3 बजे से ही पहले ही आ गया था दोस्तों। सो गाइस चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पे मैं आया हूँ, जहाँ पे ये घटना घटी थी। अब पूरा देख रहे हैं जंगल सा ही है, और कहा जाता है कि 6 बजे के बाद तो इस पार्क में ही आना मना है। और देखिए पीछे पहाड़ी टाइप है, यहीं से जो है यही एरिया कहा जाता है जहाँ से दोनों ने मतलब छलांग लगा के अपनी जान दे दी थी। तो जितना हो सकेगा मैं कवर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी दिन में 2-2:30 बज रहे हैं, बट यहाँ पे कोई होता नहीं है। ये देखिए मेरे पूरे पीछे देखिए, आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा। अब मैं जल्दी यहाँ से 5 मिनट से निकलता हूँ। ये है वो जगह, और पीछे खाई टाइप है। मतलब इतना है कि अगर कोई गिरेगा तो 2-3-4 मंजिल तो है, इस तरह से है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये वीडियो जो रियल है, मैं खुद वहाँ पे गया जब मुझे स्टोरी बताई गई। मैंने जितना हो सका मतलब करा, कवर करा, बट कहीं न कहीं मेरे को भी थोड़ा-सा लग रहा था, क्योंकि दिन में ही वहाँ पे इस तरह से मेरे को फ़ील अच्छा नहीं हुआ, कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी आ रही थी। तो दोस्तों कहानी पे वापस आते हैं। जो लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो उसे एकदम से जब उसने पीछे मुड़ के देखा, तो उसे लगा, जब उसने पीछे मुड़ के देखा, उसे लगा कि सेम उसकी गर्लफ्रेंड ही वहाँ पे खड़ी हुई है, कहीं न कहीं वो डिप्रेशन में था। तो अब पता नहीं किस तरह से दोस्तों वो भी सेम उसी तरह वहाँ से कूद जाता है, या फिर उसे कहा जाता है कि उसकी आत्मा ने उसे गिरा दिया था। जब वो गिर जाता है तो सेम उसी उसकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो उस दिन से जब वो उसके 1 महीने बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड मरी, उसके 1 महीने बाद वो भी वहीं से सेम उसी जगह से कूद के मर जाता है। तो लोगों में कहीं न कहीं ये बात फैलने लगी कि सेम उसी तरह से उसकी भी डेथ हो गई। और कई बार जब कपल वहाँ पे घूमने जाते थे उस एरिया में, क्योंकि देखिए एक एक आधी बार कभी कुछ हो जाए तो वो हादसा होता है लोगों के लिए। बट जब ये काफ़ी सारे कपल पार्क है, वो जब जाने लगे थोड़ा शाम तक वहाँ पे कुछ कपल ज़बरदस्ती रुक भी जाते थे, तो कई बार वहाँ पे पार्क में और पार्क के जो बगल में जहाँ वो गिरे थे उस रोड पे उन कपल्स को देखा गया। एक बार की बात है, ये कपल्स वहाँ पे सेम उसी जगह पे, उन्हें पता नहीं था कि वहाँ पे ऐसी कुछ घटना हुई, क्योंकि 2-4 साल बीत गए और धीरे-धीरे लोगों को वहाँ पे भूतिया घटना महसूस होने लगी, नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी। जब वो जाते थे तो उन्हें लगता था कि कोई कपल उन्हें पीछे से देख रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ, जो कपल वहाँ पे कोई कपल गया था, तो उन्हें लगा कि सामने झाड़ियों में से सेम उसी जगह पे जहाँ वो पहले गिरे थे,
कि कोई उन्हें देख रहा है, उन्होंने महसूस किया, फिर वो वहाँ से भागे। उन्होंने गार्ड को भी ये चीज़ बताई कि इस तरह से यहाँ पे हमें ऐसा फ़ील हुआ, हमने वहाँ पे किसी को देखा। और इसी तरह से जब रात को शाम को 7 बजे के बाद वहाँ पे जो भी लोग वहाँ पे आया जाया करते थे, उस रोड पे से भी मैं बता रहा हूँ जहाँ वो गिर के मरी थी, कई लोगों ने उन्हें देखा कि उसी तरह से कोई ऊपर से गिर रहे हैं, 2 लोग कोई ऊपर से गिर रहे हैं और किसी ने चलते हुए भी देखा कि खून निकल रहा है। तो ये जो घटनाएँ हैं उस पार्क में और उस पार्क के आस-पास शाम को 7 बजे के बाद और 7 बजे से 12 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा देखी जाने लगी। कहा जाता है कि वो कपल आज भी उस पार्क में उसी जगह पे घूमता है, उस जगह पे कहीं न कहीं बैरिकेडिंग कुछ टाइम के लिए सरकार ने वहाँ पे जो पार्क के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने वहाँ पे बेल्ट लगा दी कि वहाँ जाना ही मना है, क्योंकि वो ज़्यादा ही जंगल सा है। बट फिर भी कुछ ना कुछ कपल वहाँ पे चले जाते हैं। उन्होंने ये महसूस किया है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है और ऐसा उन्हें लगता है कि वो दोनों कपल उन्हें देख रहे हैं। कोई लड़की और लड़का कहीं न कहीं उसके पीछे आ रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। कई बार जैसे कोई कहीं बैठा होता है तो वहाँ से वो एकदम से गिर जाता है, पहाड़ पे बैठा हुआ वहीं पे, पहाड़ी पे बैठा हुआ है जंगल टाइप में, तो कोई उसे पीछे से धक्का देता रहता है। तो दोस्तों ये रियल स्टोरी है जिसने मुझे बताई। वो नॉर्थ दिल्ली में ही रहते हैं और उन्हों के साथ एक दिन क्या हुआ, जब वो उसी रोड से निकल रहे थे 8 बजे, तो उन्होंने उस कपल को महसूस किया, उन्होंने देखा कि ऊपर से कुछ गिरा। तो उन्होंने ये जब वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे उन्होंने कहा ऊपर से कुछ गिरा, पर जब गेट वेट खोल के उन्होंने चेक करा कि यार कोई इंसान गिरा है, देखा तो कोई वहाँ कुछ नहीं था और कई लोगों ने वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी फ़ील करी। तो ये रियल स्टोरी है दिल्ली की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। वैसे उस पार्क में जाना मना ही है, कपल भी काफ़ी कम हो गए क्योंकि उस पार्क में आज भी उनकी आत्मा घूमती है। और हो मैं पूरी कोशिश करता नाम आपको बता देता, बट मैं नाम बता नहीं सकता कुछ सरकारी नियमों के हिसाब से। बट दिल्ली का ये हॉन्टेड पार्क कहा जाता है, हॉन्टेड कपल है जो उस पार्क में आज भी घूमते हैं। तो आप अगर किसी भी पार्क में जाएँ एज़ अ कपल तो आप प्लीज़ 5-6 बजे से पहले ही आ जाओ, कुछ ज़्यादा घनी जगह ना जाएँ। हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई जानलेवा चीज़ हो। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली स्टोरी में।